दोस्ती तो आप सभी ने करी होगी। स्कूल, देन कॉलेज, देन जॉब। कई दोस्त आपके बने होंगे, लेकिन जब दोस्ती में एक तरफा प्यार बढ़ने लगे तो वो दोस्ती कहीं खो जाती है और कभी कभी ये चीज़ खतरनाक टर्न ले लेती है। आज का केस इसी से रिलेटेड है, तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट। 24 दिसंबर 2023 को वेत्रीमारन अपनी बचपन की दोस्त नंदिनी को एक सरप्राइज पार्टी देना चाहता था, क्योंकि नंदिनी उससे किसी बात पे नाराज थी और उससे बात नहीं कर रही थी। और 25 को नंदिनी का बर्थडे था। वो चाहता था उसे एडवांस बर्थडे पार्टी दे दे, जिससे वो मान जाए और उससे बातचीत दोबारा चालू हो जाए। वेत्रीमारन का प्लान था कि वो नंदिनी को सुबह मंदिर ले जाएगा, उसके बाद कोई अच्छी सी मूवी दिखाकर शाम को कोई ऑर्फनेज में कपड़े डोनेट करेगा और उसके बाद घर चले जाएंगे। इस केस में जो आगे होने वाला है उसे समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा पास्ट में ले जाता हूँ। वेत्रीमारन, नंदिनी और इनके एक तीसरी दोस्त क्लास 4 से फ्रेंड्स थे, साथ में स्कूल जाते थे और 12th तक इन लोगों ने साथ में पढ़ाई करी थी। 12th के बाद इन तीनों ने अलग अलग प्रोफेशन चुना और अलग अलग कॉलेज ज्वाइन कर लिए, लेकिन जाने से पहले इन तीनों ने प्रॉमिस करा था कि हम एक दूसरे से रोज बात करेंगे। और एज प्रॉमिस्ड वो तीनों एक दूसरे से रोज बात करा करते थे, अपनी जो भी मन की बात होती थी एक दूसरे को शेयर करा करते थे। कॉलेज जाने के कुछ साल बाद एक दिन तीनों कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कर रहे थे और उस दिन वेत्रीमारन ने ऐसी चीज बोल दी जिससे दोनों उसकी दोस्त सहम गए। वेत्रीमारन ने कहा कि मैं तुम लोगों को अपना एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ और जो आज मैं तुम लोग के सामने रिवील करूंगी। वेत्रीमारन ने बोला, मैं अपने आप को एज अ बॉय आइडेंटिफाई करती हूँ और मेरे अंदर बॉयज वाली फीलिंग है। ये सुनने के बाद जो इनकी तीसरी दोस्त थी वो काफी सहम गई। उसको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगी और उसने वेत्रीमारन से बात करना बंद कर दिया। लेकिन ऑन द अदर साइड नंदिनी ने पूरा सपोर्ट किया वेत्रीमारन को। चीज़ें क्लियर करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, वेत्रीमारन एक्चुअल में उसका रियल नेम पंडी महेश्वरी है। वो बॉर्न गर्ल हुई थी, लेकिन जब वो कॉलेज गई उसने अपने आप को एज अ बॉय आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए पूरी वीडियो में मैं वेत्रीमारन को एज अ मेल आइडेंटिफाई करूंगा और मैं उसके लिए एज अ मेल वर्ड्स यूज करूंगा, तो आप कंफ्यूज ना होना। कॉलेज खत्म होने के बाद सब अपनी जॉब्स में लग गए, लेकिन नंदिनी और वेत्रीमारन रोज बात करते थे जैसे पहले करते थे। और एक दिन नंदिनी ने वेत्रीमारन को फ़ोन करा और कहा कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। उसने बताया कि मैंने एक जॉब प्रोफाइल में इंटरव्यू दिया था और उसका सिलेक्शन हो गया है और वो कंपनी वही थी जहाँ पे वेत्रीमारन पहले से काम कर रहा था। इसका मतलब यही था कि अब वेत्रीमारन और नंदिनी साथ में एक ही कंपनी में जॉब करेंगे। और उसके बाद नंदिनी कुछ ही दिनों में चेन्नई भी शिफ्ट हो गई। नंदिनी के जॉब ज्वाइन करने के बाद सब अच्छा चल रहा था, लेकिन 2 दिसंबर 2023 को वेत्रीमारन ने नंदिनी को प्रपोज कर दिया। कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे तुमसे शादी करनी है। नंदिनी ये सुनने के बाद काफी सहम गई। उसने बोला कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, एज अ फ्रेंड वाली फील है, लेकिन शादी नहीं कर सकती मैं तुमसे। लेकिन वेत्रीमारन पूरी तरह फोर्स कर रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सेक्स चेंज ऑपरेशन कराने के पैसे भी जोड़ रहा हूँ, जो कि कुछ ही सालों में पूरे हो जाएंगे और मैं पूरी तरह लड़का बन जाऊंगी और उसके बाद हम शादी कर सकते हैं। लेकिन नंदिनी साफ मना कर चुकी थी, मुझे तुमसे अब दोस्ती भी नहीं रखनी, और उसके सामने उसका नंबर ब्लॉक करके वहां से चली गई। अब आते हैं 24 दिसंबर 2023 पे। वेत्रीमारन सुबह सुबह नंदिनी के घर पहुंच गया। नंदिनी चेन्नई में अपने अंकल के साथ रहती थी और उसने अपने अंकल को बताया कि मैं वेत्रीमारन के साथ घूमने जा रही हूँ, मुझे आने में थोड़ा समय लग जाएगा। और उसके बाद नंदिनी और वेत्रीमारन बाइक से चले गए। एज प्लान्ड वेत्रीमारन नंदिनी को पहले एक मंदिर ले गया, वहाँ पे इन लोगों ने पूजा करी और उसके बाद मूवी ले गया। मूवी खत्म होने के बाद इन लोगों ने नाश्ता किया। उसके बाद ये लोग ऑर्फनेज के लिए निकल गए, जहाँ ये लोग अपने पुराने कपड़े डोनेट करने वाले थे। ये लोग ने करा। अब इन लोग को घर जाने का समय आ चुका था। शाम के 7 सवा 7 बज चुके थे। तब वेत्रीमारन नंदिनी को बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है, उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। नंदिनी ने बोला कि अब तो काफी लेट हो चुका है, मुझे भी घर जाना है। लेकिन किसी तरीके से नंदिनी मान गई और वेत्रीमारन के साथ उसके बाइक पे बैठ के वो लोग चल पड़े। कुछ ही दूर वेत्रीमारन उसे एक सुनसान एरिया में ले गया और कहा कि सरप्राइज इतना अच्छा है, उसके लिए तुम्हें ब्लाइंड फोल्ड होना पड़ेगा। नंदिनी मान गई क्योंकि वो दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे, तो उसने तुरंत ही अपनी आंखों में पट्टी बांध ली। लेकिन उसके बाद वेत्रीमारन ने बोला कि मुझे तुम्हारे दोनों हाथ और दोनों पैर भी हैंडकफ करने होंगे। आई डोंट नो हाउ, लेकिन उसने किसी तरीके से नंदिनी को मना लिया और उसने अपनी मर्जी से अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों में
हैंडकफ लगवा लिए। इसको आप इस तरह से भी सोच सकते हैं क्योंकि उन लोग की दोस्ती इतनी ज़्यादा पुरानी थी, तो अगर कुछ सस्पिशियस चीज़ें दोस्त बोलता भी है तो भी हम लोग को ये लगता है ये दोस्ती तो है, क्या ही कर लेगा, तो बात हम मान जाते हैं। आई बिलीव इसी तरीके से वेत्रीमारन ने नंदिनी को मना लिया था। और जब वो पूरी तरह हैंडकफ थी, ब्लाइंड फोल्डेड थी, उसके बाद वेत्रीमारन ने कहा तुम बैठ जाओ। वो बैठ गई। थोड़ी देर बाद नंदिनी को अपनी कलाइयों में दर्द महसूस होने लगा, बहुत तेज, क्योंकि उस समय वेत्रीमारन नंदिनी का हाथ एक ब्लेड से काट रहा था। तब नंदिनी काफी जोर से चिल्लाने लग गई, उसे काफी दर्द हो रहा था। उसके बाद वेत्रीमारन ने नंदिनी के गले पे ब्लेड चलाया और वो और तेज चिल्लाने लग गई, इस डर से कि लोग ना आ जाए, क्योंकि वो सुनसान एरिया था, वहां जरा से भी आवाज होगी तो अगर आस पड़ोस में जो लोग होंगे वो कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। तो इस डर से उसने एक पेट्रोल की बोतल ली और नंदिनी के ऊपर डाल दी और उसे वहीं पे आग लगा दी। आग बढ़ने लग गई। जब धुआं और ऊपर तक जाने लगा तो जो आस पड़ोस की जो रोड्स थी वहाँ पे जो लोग जा रहे थे उनको काफ़ी सस्पिशियस लगा, क्योंकि वो एक सुनसान एरिया है, वहाँ ज़्यादा क्या ही होगा, वहाँ से धुआं निकल रहा था। तब तक वेत्रीमारन अपनी बाइक उठा के भाग चुका था। जब लोग वहाँ पहुँचे तो नंदिनी तब भी जल रही थी। लोगों ने तुरंत मिट्टी उठाई, कपड़े से उसको बुझाने की पूरी कोशिश करी, और जब तक वो बुझी, वो बेहोश होने वाली थी, तब एक आदमी वहां से आया और उसने कहा कि मेरे को अपने घर का नंबर दे दो, मैं तुम्हारे घर वालों को इन्फॉर्म करके बुला लेता हूँ अभी। लेकिन जो अब आप सुनने वाले हैं उससे आप दहल जाओगे। नंदिनी ने उस सिचुएशन में जलते हुए वेत्रीमारन का नंबर उस आदमी को दिया, क्योंकि वो जानती थी कि जिस सिचुएशन पे वो अभी है, जिस तरीके से उसकी बॉडी ऑलरेडी जल चुकी है, उसका बचना मुश्किल है, और वो नहीं चाहती थी वेत्रीमारन बच जाए। उसने वेत्रीमारन का नंबर दिया, उस आदमी ने उसे कॉल करा। वेत्रीमारन एकदम से डर गया कि उसके पास उसका नंबर कैसे आया उस आदमी के पास। उसने बोला कि यहाँ आपकी कोई जान पहचान की है, वो जल गई हैं, उनके साथ कुछ बुरा हो गया है, आप आ जाइए। वेत्रीमारन डर के मारे बोलता है कि मैं बहुत दूर हूँ, मेरा आना पॉसिबल नहीं है, और फोन काट दिया। लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद उसने सोचा कि क्या मैंने कोई वहां पे सबूत छोड़ दिया है। इस डर के कारण वो तुरंत उस स्पॉट पे पहुंच गया, और जैसे वो पहुंचा उतनी देर में पुलिस भी आ चुकी थी। पुलिस ने पूछा कि आप ही वेत्रीमारन हो, इसने आपका नंबर दिया है। उसने बोला हाँ, क्या आपको पता है इसके बारे में। उसने साफ इनकार कर दिया, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ एक नंबर से कॉल आया और मैं यहाँ पे आ गया देखने। हाँ, ये मेरी बचपन की दोस्त है, ये है वो है, कहानी बताने लगा और पुलिस का पूरा सपोर्ट करने लगा। आप ये तक विश्वास नहीं करोगे, वेत्रीमारन ने मिल के नंदिनी की बॉडी को एम्बुलेंस में डाला और उसके साथ एम्बुलेंस में भी बैठा और हॉस्पिटल तक गया। जैसे नंदिनी को हॉस्पिटल वाले ले जा रहे थे, उतनी ही देर में वेत्रीमारन वहां से भाग गया। हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ ही देर बाद नंदिनी की मौत हो गई। अगले दिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई और वो जाकर नंदिनी के अंकल के घर पहुंचे, जहां नंदिनी ऑलरेडी रहती थी, जब उनसे बातचीत करी, पूछताछ करी, तब उन्होंने बताया कि कल नंदिनी वेत्रीमारन के साथ पूरे दिन के लिए गई हुई थी। अब पुलिस को थोड़ा हिट हुआ कि नंदिनी ने वेत्रीमारन का ही नंबर क्यों दिया, और जब पूछताछ बढ़ने लग गई, पुलिस ने जब इंटरोगेशन अपनी तरीके से किया, तो वेत्रीमारन ने सब कुछ सच बोल दिया। उसने ये कहा कि वो जेलस फील करती थी क्योंकि नंदिनी उसी के ऑफिस में किसी एक लड़के से काफी बातचीत करती थी और वो उस लड़के के काफी क्लोज होती जा रही थी। एज आप जानते हैं कि वेत्रीमारन नंदिनी से प्यार करता था और उसके अंदर जेलस फीलिंग की वजह से उसने नंदिनी को मार दिया, जो कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। जब कोई उसके साथ नहीं खड़ा था तब नंदिनी खड़ी हुई थी, उसने उसी दोस्त को इतनी बेरहमी से मार दिया। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू हिट अ लाइक एंड डू कमेंट। थैंक यू।